हमारी लड़की को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि लास्ट में उस लड़की के साथ ऐसा काम कर दिया कि वो लड़की हमारे ज़िंदगी से ही चली गई। वो पहले कहते हैं कि 3 मंजिल तक उन्होंने देखा, लेकिन चौथी मंजिल पे वो बॉडी मिलती है, हमारी बहन लटकी मिलती है टेरेस पे। लेकिन आपने चौथी मंजिल पर क्यों नहीं देखा, हमें क्यों बुलाया? गुमराह करते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, इतने में उनके परिवार वाले वो हादसा कर देते हैं, फांसी से टांग देते हैं। 1 घंटा इधर से उधर घूमा। उसे मतलब डरा रखा था, वो हमें खुल के बता नहीं पाती थी कुछ भी। हमारी बेटी, उन्होंने ये बोला था कि अपनी बहन से आखिरी बार मिल ले, फिर नहीं आएगी। पहले धमकी दे के बोला था, फिर रास्ते पे चले गए। शादी न सिर्फ 2 लोगों को बल्कि 2 परिवार को जोड़ता है, लेकिन अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष से डिमांड करने लग जाए तो किसी न किसी को किसी न किसी दिन इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के अमन विहार में मौजूद हूं, जहां पर एक महिला जिसका नाम विपाशा है, उसकी 4 महीने पहले शादी होती है और हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले जो है विपाशा की जो बॉडी है वो संदिग्ध हालत में उसी के ससुराल में मिलती है। अब यहाँ उसके परिवार वालों का ये कहना है कि उसकी जो है हत्या की गई है और ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि उसने खुदकुशी की है। तो आइए यहाँ पर मौजूद विपाशा के परिवार वालों से बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है जी, राजेंद्र मेरा नाम है। और आप क्या लगते हैं विपाशा के? मैं उसका पिता हूँ। क्या हुआ था और कितने समय हो गया शादी को? शादी को जी अभी 4 महीने हुए हैं, ठीक है। और 4 महीने में हमारे बच्चे को उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था। घर पे आने नहीं देते थे उनको। चीज़ के लिए? कभी घर पे आने के लिए, कि जब हमारी बेटी घर के लिए कहती थी तो वो मना करते थे कि घर पे आपको नहीं जाना है, अगर घर से जाओगे तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम। ऐसा क्यों बोलते? अब ये तो जी वही जाने, ठीक है। हमने कभी हमारी बेटी की तबीयत भी ख़राब रहती थी। एक बार तो उसको, लड़की को हमारी इतना मारा कि उसकी कमर में क्या नाम इतनी तेज़ चोट लग गई कि उसको है ना ट्रीटमेंट के लिए हमने भेजना पड़ा, ठीक है। कितने समय हो गए इस बात को? इसको हो गए करीब जी शादी के 1 महीने बाद की उन्होंने ऐसा करा था। 1 महीने बाद ही मारना पीटा शुरू कर दिया? हाँ। और जबकि हमने फिर भी ये सोचा, मैं चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी नई बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये आपको समझ जाएंगे। आप इनको लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? हमने अरेंज मैरिज करी थी अपने देखभाल के खूब, और देने में भी हमने किसी कसर नहीं छोड़ी। दान दहेज भी अच्छा दिया हमने उनको, ठीक। और उसके बाद भी मतलब इतनी ज़्यादा उसको प्रताड़ित करा गया। ससुराल वालों ने कुछ मांगा था या आपने अपनी तरफ से किया? ससुराल वालों ने मांगा था हमसे। क्या डिमांड, क्या मांगा था? उन्होंने हमसे कहा था कि हम 4 लाख रुपए और क्या नाम है जो होता है पारिवारिक वो देना है आपने, जो चलता है, ठीक है। और यहाँ तक कि उनकी बारात भी करीब है ना 500 आदमियों से ऊपर आई थी, हमने वो भी कोई बात नहीं करा हमने, ठीक है। और उसके बाद हमारी लड़की को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि लास्ट में उस लड़की के साथ ऐसा काम कर दिया कि वो लड़की हमारे ज़िंदगी से ही चली गई। क्या लग रहा है, आत्महत्या है कि हत्या की गई? उसकी हत्या की गई है, क्योंकि हमारी बेटी जिस दिन उसकी हत्या हुई उसी दिन सुबह हमसे मिल के गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी वो, और ठीक ठाक मिल के गई है। उसके बाद आधे घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आता है, कहते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है, कि आपकी बेटी हमारे घर से चली गई। ससुराल वालों की तरफ से आता है? हाँ, ससुराल वालों की तरफ से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी। आपका नाम? मेरा नाम आशु है, मैं लड़की का बड़ा भाई हूँ। कुल मिला के बात इस तरह की है कि जो हमारे को गुमराह करा गया है। हमारी बहन सुबह हमसे आई, मिली अच्छी तरह से, फिर यहाँ से घर गई है। सुनने में आया कि जो लड़का है जिसका नाम है हरि किशन, उसने रास्ते में बीच में लड़ाई भी करी है। किससे? बहन से। हरि किशन कौन? हरि किशन जीजा है, ठीक है ना। और ये बलवीर बिहार में रहते हैं, बलवीर बिहार के अंदर। ये घर पे गए हैं, घर पे जाने के बाद, ठीक है, मेरे पापा जी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आपकी लड़की भाग गई है। इस तरह की मैंने तो पापा जी को लेकर घूम रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ गए हैं। पापा जी का फ़ोन मेरे पास आता है। ये कहा कि अगर मेरी लड़की कहीं गई है तो आप ना पहले अपने घर में देखिए, कि ऊपर नीचे या अपने आस पड़ोस में या छत पे या कहीं हो, पहले आप अपने घर में देख लो, उसके बाद है ना बताना कि लड़की है कि नहीं है। तो मेरे को वो लड़का यहाँ से आके ले जाता है, कहता है पार्क में घूम के आते हैं, स्टैंड पे चलते हैं, बस में किसी में चली ना गई हो इधर उधर, ठीक है। तो वहाँ हमें घुमाता है। और लड़की जब 1 घंटे बाद लड़के के पिताजी का फ़ोन आता है, वो कहता है कि क्या नाम है कि लड़की आप एक बार घर पे आ जाओ, लड़की आपकी यहाँ हैगी घर पे। तो हम लोगों को घर पे बुलाया जाता है, मुझे, मेरी वाइफ को, और क्या नाम है हमारी भाभी हैं उनको। तो हम लोग यहाँ से 3 जने जाते हैं, वहाँ देखते हैं जाके। तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि
अपने बच्चों से, दोनों लड़कों से कहते हैं आप ना इनकी वीडियो बनाओ ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग जब हमको लेकर जाया जाता तो हमारी लड़की ऊपर सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, मतलब टॉप छत पे, टेरेस पे उसे फंदे से लटकी हुई। पहले उन्हें लड़की नहीं मिलती, बाद में अपने ही घर में मिल जाती है उन्हें। हाँ जी, बाद में उसकी बॉडी मिलती है। मैं बताता हूँ, वो पहले कहते हैं कि 3 मंजिल तक उन्होंने देखा, लेकिन चौथी मंजिल पे वो बॉडी मिलती है, हमारी बहन लटकी मिलती है टेरेस पे मिलती है। टेरिस पे। लेकिन आपने चौथी मंजिल पर क्यों नहीं देखा, हमें क्यों बुलाया? 3 मंजिल आपने पहले देख लिया, लेकिन चौथी मंजिल पर क्यों नहीं देखा? उसका जवाब तो वो ही देंगे ना। लेकिन हमें बुलाया। और दूसरी चीज़, हमारे दादी और मम्मी जी उनके साथ गए, उनके परिवार वाले वो खुद नीचे से लेकर ऊपर तक वीडियो बनाते जा रहे हैं। जब आपने कोई कुछ केस नहीं कराया, सीसीटीवी वगैरह कुछ हो? सीसीटीवी उनके मेन गेट पे लगे हुए हैं। गेट के बाहर उनके घर के 2 फ्लोर में उनके सीसीटीवी लग रहा है, मगर ऊपर नहीं लग रहा। ठीक है, उसमें कुछ पता चला हो? और उसमें तो पता नहीं मैम, बट यही था कि हमारे पिताजी के पास फ़ोन आता है, हमको लोगों को गुमराह करते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं। इतने में उनके परिवार वाले वो हादसा कर देते हैं, फांसी से टांग देते हैं। 1 घंटा इधर से उधर घूमा, यहाँ से उधर देखा, कहीं नहीं मिली। फिर 1 घंटे बाद खुद ही फ़ोन करके बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी बेटी यहीं मिली है, ठीक है आप एक बार आ जाओ। फिर हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं, तो फिर बोलते हैं कि आपकी बेटी ऊपर वाले रूम में। हम ऊपर जाके देखते हैं तो पूरा घर वीडियो बना के बोल देते, बेटा कैमरे चालू कर लो, एक बार वीडियो बना लो। वीडियो बनाते हुए जाते ऊपर तक और देखते हैं, पर हमारी ये कौन सा है कि उसका हस्बैंड भी है, उसके ससुर भी हैं। तो वीडियो उनको पहले यूँ बोलना चाहिए था कि आप कोई नहीं पापा जी, हम सीधा लेके इसको हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचो, ठीक है। ये कहाँ से इंसाफ है? वो बोल रहे कि आप वीडियो बना दे चलो, फिर जाके भी हमारे पिताजी ने उतारा उधर जाके। और पहली बात ये कि जिस लड़की जो हमसे सवेरे मिल के गई है हमारी बहन, तो उसने जो सूट सलवार पहन रखे थे वो थे, मगर चुन्नी अलग थी, वो चुन्नी नहीं थी ना, अलग थी, चुन्नी अलग थी। और जो चूड़ियाँ पहन रखी थी, सवेरे मिल के आई है, श्रृंगार करके आई है, उसके हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, ठीक है ना, कान में कुंडल नहीं थे, नाक से खून, कान से खून निकल रहा था उसके, गहने सारे गायब। हाँ। और ये बताइए, कोई यदि आत्महत्या करेगा, क्या उसको इतना दिमाग होगा कि मैं अपने सारे ज्वेलरीज निकालूंगी या दुपट्टा दूसरा लूंगी? ये जब ही होता है जब कोई किसी की हत्या करता है, फुल प्लानिंग से हत्या की गई है। कह रहे ससुराल वालों ने प्लानिंग की है पूरी करी है, पूरा शक है उनके ऊपर, शक क्या, साजिश है पूरी, पूरे घर की साजिश है। और उन्होंने क्या करा है, पहले उसको गला घोटा गया है, फिर मारा गया है उसको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी तक कुछ पता नहीं है, अभी तक ना आईओ से बात हुई है, ठीक है। आईओ अभी बिजी हैं किसी अदर केस में, ठीक है ना। और उस चीज़ को लेकर इन्होंने मेरे को कहा था कि मेरी ये संजय गांधी के अंदर बात हुई थी जी, जैसे वो कह रहे थे, वो इसने ये कहा मुझसे कि जो तुम्हारी बहन है ना, वो दूसरे की छत से कूद के गई है और फांसी लगाई है। 3-4 तरफा बात करी उन्होंने, 3-4 तरफा बातें कि तुम्हारी बहन ना दूसरी छत से गई थी, पड़ोसी की छत से। तो पड़ोसी वालों से आपने जानने की कोशिश जी, उनके आस पड़ोस में इतना बड़ा घर किसी का है ही नहीं, सबसे बड़ा घर वही है, मतलब पूरी गली में बिल्डिंग वही बड़ी है, सबसे बड़ी घर उन्हीं का है, उन्हीं का ही है। फिर दूसरी छत पे कैसे जा? वही तो, और उन्होंने अगर कोई भी जाएगी तो कोई तो बताएगा ना। मगर ये चीज़ किसने बोली कि दूसरे छत पे जाकर उसने? ये उसके हस्बैंड ने, मेरी बहन के हस्बैंड ने बोला ये बात मुझसे, ये संजय गांधी के अंदर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कह रही है कि हम आपके इस केस में लगे पड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, बट कुछ टाइम तक तो हमारी कुछ भी खबर नहीं ली गई, कुछ भी हमारा। ससुराल वालों से पूछताछ हो रही है? कुछ वो उन्होंने झाँका तक नहीं किसी एक ने भी, ठीक है ना। कोई एक बार भी गली में भी नहीं आया, अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया, एक भी शख्स नहीं आया, ना हस्बैंड, ना बाप, ना देवर, कोई लेडीज नहीं आया यहाँ। एक जना भी कोई भी नहीं आया इधर, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं है, कोई भी पूछा नहीं, कोई हाल चाल नहीं, कोई कैसा भी कुछ भी नहीं बोला है। बादशाह का पति करता क्या था? ऑनलाइन काम करता था, लेकिन काम करता नहीं था, सिर्फ बताया गया था, काम कोई नहीं करते थे, सिर्फ कहा जाता था कि ऑनलाइन में काम करता है, बाकी कोई जॉब नहीं थी उनकी, सिर्फ ऐसे बताने के लिए था, वैसे कुछ काम नहीं करता। हाँ, वैसा कोई काम नहीं था, सिर्फ बताने के लिए था। बिचौलिए ने हमें ये बताया कि मतलब काम ऑनलाइन का करता है, बाकी कोई काम नहीं करता था। पे करता है कि कुछ प्रोडक्ट्स लेकर ऑनलाइन काम करता है। तो ये सब क्या दहेज के चक्कर में हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, उसको टॉर्चर करते थे, हर चीज के लिए बोला करते थे उसको। सुनवाई नहीं, पुलिस वाले भी कोई नहीं सुन रहा है। अगर कोई बच्चा अपने आप फांसी लगाएगा, मेरी बात छोटी सी मानने की है कि अगर बच्चा फांसी लगाएगा, उसकी आंखें बाहर आएंगी, उसकी जीभें बाहर आएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास डेड बॉडी की वो भी है, फोटो है, डेड बॉडी की फोटो देख लेना आप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी नहीं आई है, लेकिन जिस वक्त हम बच्ची को देखा ना हमने अपनी को, तो
तो हमें इतना होश थोड़ी ना रहेगा कि हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। हम भी विपाशा ने बताया उसे परेशान किया जा रहा है ससुराल द्वारा। उन्होंने ना उसे मतलब डरा रखा था, वो हमें खुल के बता नहीं पाती थी कुछ भी। हमारी बेटी उसको 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ते थे, उसको 1 मिनट भी। यहाँ भी जागरण में आई थी ना, उसकी गैल गैल चिपके फिर रहे थे, खाना भी संग खवा रहे, उसको ऐसे नहीं कि बाथरूम भी संग जाने दिया हो, उसको गैल गैल उसके बाथरूम के करने के लिए भी संग। अगर मेरी बेटी बाहर चली गई है, मेरी बेटी घर से चली गई है, आपने बोला है कि तुम्हारी बेटी बाहर चली गई, फिर तुम कुछ देर बाद बोलते हो कि तुम्हारी बेटी ऊपर सो रही है, फिर वो ऊपर कहाँ से आई कि वो सो रही है? तो फिर ऊपर कहाँ से? ऊपर जाके हम देखते हैं हमसे तो ये बोला क्योंकि वो कुंदे में लटका रखी है, इतना गर्दन में उसके में निशान था, बिल्कुल खिंचा हुआ। लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो? कोई नहीं, लड़की आपराधिक गतिविधियों में नहीं पढ़ती थी वो, कोई को वो लड़का तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लड़का का भी कोई क्रिमिनल को। शादी से पहले सब चीज़ आपने देखी नहीं थी, क्या काम करता है? चीज़ देखी थी। देखो जी, देखो जो भी देखता है बाप भाई अपनी बहन के लिए सब बढ़िया देखता है, किसी के अंदर का चरित्र नहीं जानते वो कैसा है कैसा नहीं है। हमने तो बढ़िया देखा था, ठीक है ना। उसके मन में बाद में क्या है, हमारी बहन को इस तरह टॉर्चर करने लग गए, क्या करने लग गए। हमारी बहन से एक बार हमको आगे बोल देता ये दिक्कत है, हम खुद कर देते, ठीक है ना। मगर हमारी बहन के साथ इतना गलत करा, हमारे को इस चीज़, हमारे को न्याय चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। मूर्ति देवी ने बताया था कि पूरा परिवार सही है। जिस वक्त रिश्ता जुड़वाया था वो बोली कि ये परिवार बिल्कुल सही है, लड़का भी सही है, लड़के का काम भी सही है, लेकिन बाद में लड़के का काम हुआ, हम कुछ नहीं था। आप एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया तो बिचौलिए के क्या फ़र्ज बनता है कि इंसान के नाते आती ना, एक बार तसल्ली देने की नहीं हो तो आती, लेकिन वो लोग भी नहीं आई, वो नहीं आई बिल्कुल भी। यहाँ पे वो आई है जब हमारी बेटी की डेड बॉडी हम ले आए तो वो यहाँ पे आई है और यहाँ के आके बोलती है कि ये सब क्या हुआ है। मेरा छोटा बेटा है, जिस वक्त वो यहाँ से लेके गया मेरी बेटी को, इससे क्या बोला आपसे? उन्होंने ये बोला था कि अपनी बहन से आखिरी बार मिलने फिर नहीं आएगी। अच्छा, ये चीज़ बोली? नॉर्मली बोला था, धमकी देते हुए बोला था? पहले धमकी दे के बोला था, फिर रास्ते पे चले गए। तो कुछ बोला आपने? मैं मजाक समझ गया। अच्छा, आपको मजाक लगाए थे? वो मजाक समझ गया, बच्चा है, अभी इतनी उम्र नहीं है। ये आपको देखने में लग रहा है 13 साल का है बस, तो आप एक बात ठीक है। ये बताओ, 13 साल का है लड़का। मैम जब मेरी बेटी यहाँ से हंसी खुशी गई है, फिर वो वहाँ जाके क्या हुआ? कुछ लोग रास्ते में ये भी बोल रहे थे कि इस लड़के ने मारा है इस लड़की को गली के बाहर। दुकान वालों ने फ़ोन करके बताया, दुकान वालों ने फ़ोन किया है कि लड़की को गली के बाहर मारा है पहले, फिर जाके घर ले गए। उससे बोला पहले घर चलो। तो दुकानदार ने खुद बोला है? हाँ जी, गली के बाहर। ये चीज़ आपने पुलिस को बताई? पुलिस कुछ सुनने को राजी नहीं है, पुलिस तो सुनने को कोई बात ही नहीं मान रही, पुलिस किसी की नहीं सुन रही। चश्मदीद भी था उस वक्त? हाँ, हमने एसओ को कंप्लेंट करी है, एसएचओ को करी है, डीसीपीजी को कंप्लेंट करी है, एसडीएम को कंप्लेंट करी है, सर किसी ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। आपने बोला कि दुकानदार ने देखा है? देखा जी, वो बताया। अगला हमारा माँ की साइड गए तो हमें बताया जी आपकी लड़की के साथ यहाँ पे हादसा हुआ, एक थप्पड़ या 2 थप्पड़ मारे थे आदमी ने, ठीक है। फिर हमने कंप्लेंट करी है, आईओ को कंप्लेंट करी है, एसडीएम को करी है, एसएचओ को करी, हर किसी को करी है मन बिहार थाने में, किसी ने नहीं सुनी। अब बाकायदा हमारा एसडीएम ना कंजावला में बैठता है। इस केस में एसडीएम ने बयान दिया? फिर मैम बता तो रहा हूँ, यहाँ पे हमारा आईओ बोलता है कि आपको एसडीएम के पास लेके चल रहे हैं, हमारा एसडीएम बैठता है कंजावला में, वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ नहीं मिलेगा तो हमारा पुलिस लाइन या अपना रानी बाग में मिलेगा, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर हमें सादरा, इनको लेके जाते सादरा 32 किलोमीटर दूर, इतनी दूर ले जाने का क्या फायदा? से क्या नाम है, कॉन्टैक्ट कराएंगे, बयान कराने हैं, आप वहाँ चलो। विपाशा के पापा हैं, ये बोले कि आप भाई सर हमें कहाँ घुमा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, हमारा थाना तो इधर की साइड पड़ता है, आप कहाँ लेके जा रहे हो? बोले कि आप वकील हो या मजिस्ट्रेट हो जो आप सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। ये मानो ये पुलिस का क्या ऐसे धमकी देना, डिस्ट्रिक्ट ही अलग पड़ जाता है। हाँ जी, ये बताओ। तो वो हमें नहीं बताया, हमें चिल्ला चिल्ला के मतलब घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया। हमें 4 बजे के ले जाए, हमें 12 बजे लाया जाता है। अभी विपाशा की माँ भी मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ था और कब से, क्या लड़ाई चल रही थी पहले से ही? मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन किस चीज़ के लिए टॉर्चर? उसके घर में शादी थी ना, जैसे किसकी? उसके देवर की शादी थी, तो मैं सोच जाती थी, मुझसे आके बताती थी कि मम्मी मुझे घर आना है, मम्मी मुझे घर रख लो। मैं कहती थी बेटा तेरे घर में तेरे सगे ही देवर की शादी है, तो ऐसे कर शादी करके 2-4 दिन बाद मैं तुझे बुला लूँगी। देखो हर माँ बाप यही चाहेगा कि
मेरे बच्चे का घर नहीं बिगड़े। ससुराल में सब परेशान करते थे। हाँ जी, पूरा घर परेशान। हस्बैंड भी? हस्बैंड तो पूरा ही माँ बापों का गुलाम था। अगर माँ बाप ने ये कह दी कि तो धूम में खड़ा रहेगा तो वो धूम में ही खड़ा रहेगा, लेकिन वो मेरी बेटी की नहीं सुनता था बिल्कुल भी। मेरी बेटी की उसने कमर में ऐसा मारा जो उसकी कमर में दर्द उठने लग गया। वो दवाई दिलाने भी नहीं जाता था। दवाई भी वो कब दिलाता था, जब रात को चिल्लाती थी ना, और जब उसके सास ससुर तलक उसके कमरे में आवाज़ जाती थी, तब उनके कहने पे वो दवाई दिलाने जाता था। क्या मांगे आप? बस मेरी यही मांग है कि वो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, और जो भी मैंने लगाया वो मुझे वापस चाहिए। क्या मांगे आप? हमारी मैम सिर्फ इतनी मांग है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए मुझे, और जो हमने दिया है वो हमारा वापस दे दे, ठीक है। और हमारी बेटी के जो गुनहगार हैं, जिन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा करा है, उनको पूरी सज़ा मिले। बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। उनको तो हमारे साथ सही इंसाफ किया जाए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी के मतलब फांसी चाहिए हमको। तो यहाँ पर आपने देखा विपाशा, उसकी 4 महीने पहले ही शादी होती है और हाल ही में कुछ दिनों बाद जो है विपाशा की बॉडी संदिग्ध हालत में उसी के ससुराल में मिलती है। अब परिवार वालों का ये आरोप है कि विपाशा को जो है उसकी हत्या की गई है और ऐसा दिखाया गया है कि उसने खुदकुशी की है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और पुलिस जो है वो पूरी कार्रवाई करे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।